लोग पूछते हैं कि हम दुबई में इन्वेस्टमेंट क्यों करें। क्यों करें? पहली बात तो ये है कि ये जो क्यों का जवाब है ना, ये आपके विजन के ऊपर है। ये विटामिन वी है, और विटामिन वी जो है ना, विटामिन विजन का है। आपकी रिसर्च है, स्टडी है, पढ़ाई है, तो फिर तो आप कहेंगे यार कि हाँ समझ आती है। चूंकि पूरी दुनिया से लोग दुबई में इसलिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कि ये एक वक्त था कि एक ट्रांजिशनल काइंड ऑफ डेस्टिनेशन समझा जाता था। अब ये स्टेइंग डेस्टिनेशन है। स्टेइंग डेस्टिनेशन इसलिए है कि सिक्योरिटी, जॉब्स, एजुकेशन, पार्क्स, बीचेस, सबसे आपकी इंपॉर्टेंट चीज दुबई में ये है कि पूरी दुनिया यहाँ पे आ रही है, इन्वेस्टमेंट कर रही है। तो मेरे ख्याल में ये काफी है कि जहाँ पूरी दुनिया जा रही है तो वहाँ पे आपको भी जाना चाहिए और आपको आना चाहिए, आपको इन्वेस्टमेंट भी करनी चाहिए। मेरा एक क्लाइंट सवाल पूछ रहा है, वो ये कह रहा है जी कि ये हमें लग रहा है कि ये टेम्परेरी बूम है और बबल फटेगा तो नुकसान होगा, और मुझे डराया जा रहा है, तो इसका आप आंसर देंगे? अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो ये है कि देखें, बबल जो है ना, दुबई का कोई ताल्लुक बबल के साथ है नहीं है। यहाँ की मार्केट बिल्कुल डिफरेंट डायनामिक के साथ मूव करती है। इसके लिए आपको उसका 2040 मास्टर प्लान पढ़ना पड़ेगा। आपको फिर अंदाजा होगा कि चीजें किस तरह से हैं, कि यहाँ पे सप्लाई और डिमांड की रेशो किस तरह से है। अभी समर चल रहा है दुबई के अंदर, आप मेराज की पकड़ लें, अभी लॉन्च हुई है नादोशिबा, सोल्ड आउट, जो नहीं मिल रहे थे। प्री बुकिंग थी, इमार की लॉन्चेस हुई हैं, प्री बुकिंग थी, सोल्ड आउट। सो यहाँ पे डिमांड का फैक्टर है, क्योंकि जो लोग बाहर से बैठे हुए हैं उनको अनफॉर्चुनेटली इसकी स्टडी नहीं है। जब आप किसी अथेंटिक कंसल्टेंट के साथ रब्ता करेंगे तो वो आपको सही मालूमात देगा, बाकी सब ढकोसले हैं। मतलब आप क्या है कि इस वक्त दुबई की मार्केट स्टेबल मार्केट है और ये बिल्कुल इसमें फ्लक्चुएट ये नहीं करेगी, कोई बबल शबल नहीं है, ये ऐसे रूमर्स है मार्केट में? I can give you a clue by the way. In terms of this, कि क्लू ये है कि अगले 10 साल दुबई की मार्केट आपको फ्लरिश करती हुई नजर आएगी। दो फैक्टर हैं मेजर, जिसमें 2027 के अंदर जो विन कैसीनो है, इतना बड़ा इवेंट होने जा रहा है, और उसके बाद अगला इवेंट आपका 2030 का अल मखतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, कि जहाँ पे 260 मिलियन पैसेंजर्स को एंटरटेन किया जाएगा। इमेजिन 260 मिलियन पीपल। सो अब ये बताएं कि अगर यहाँ पे इतनी ग्रोथ ना हो रही होती तो दुबई का नया एयरपोर्ट क्यों बनाया जा रहा है? ये ग्रोथ हो रही है तो लोगों की जो फैसिलिटीज हैं, अगर आज ऑफ प्लान दिया जा रहा है तो ये इसलिए दिया जा रहा है कि 3 साल के बाद, 4 साल के बाद जब लोगों ने आना है तो उनके लिए घर किसके पास होंगे, फ्लैट्स किसके पास होंगे, अपार्टमेंट किसको चाहिए होंगे। तो प्लान आज हो रहा है। तो अगले 5 साल में आप दुबई की पॉपुलेशन को डबल होते हुए देख रहे हैं? सर डबल क्या होते देख रहे हैं? ये तो 2040 का प्लान है कि 7.8 मिलियन पे जानी है। एज ऑफ नाउ 3.9 मिलियन की पॉपुलेशन है, और 2030 के अंदर यू गोना बी अमेज्ड टू सी कि 250,000 का पर ईयर में पॉपुलेशन का इजाफा हो रहा है दुबई के अंदर। तो इतने लोग जो आ रहे हैं वो कहाँ से हैं? आप जस्ट इमेजिन करें कि गाड़ियों की जो रजिस्ट्रेशन है वो 10 to 14% उसमें लास्ट ईयर आपका इजाफा हुआ है। तो जस्ट इमेजिन दिस, लुक एट द लॉन्चेस दैट इज बीइंग डन। वो तमाम आपकी बिक रही हैं। क्यों बिक रही हैं? बिकॉज द डिमांड इज स्टिल देयर एंड पीपल एक्चुअली हैविंग अमेजिंग काइंड ऑफ ट्रस्ट इन हाई एक्सेलेंसी शेख मोहम्मद साहब, ठीक है? तो उनका जो विजन है वो अमेजिंग है। तो चले इजाज भाई, हमारे जो पाकिस्तानी है, जो ओवरसीज पाकिस्तानी है, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? देखिए, दिस इज अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज, और अपॉर्चुनिटी हमेशा उसके लिए होती है जिसके लिए कोई ना कोई स्टेप या कदम लिया जाता है। अगर आप स्टेप करेंगे, स्टेप इन करेंगे, रेंटल यील्ड को देखें, कैपिटल एक्विजिशन को देखें, तो दुबई से बेहतर कोई मार्केट इसलिए नहीं है। सिक्योरिटी सेफ्टी को देखें, सिक्योरिटी सेफ्टी तो मैच लेस है ना, दुबई नंबर 2, हर चीज है अमेजिंग। फिर आप ये चेक करें कि जस्ट इमेजिन दिस वर्ल्ड डेस्टिनेशन, कंपैरिजन करें विद सिंगापुर, कंपैरिजन करें विद मकाओ, ठीक है, विद हांगकांग, विद लंदन, विद अमेरिका, न्यूयॉर्क, ठीक है? तो यू गोना बी सरप्राइज कि दुबई इज स्टिल चीपर एज कंपेयर टू दैट। मोर ओवर एशिया के अंदर सेंट्रल लोकेशन आपकी सिर्फ एक ही है, और वो है दुबई। तो यहाँ पे इन चीजों को अगर आपको नजर नहीं आ रहा तो फिर मुझे उम्मीद है कि फिर आपको अपनी ग्लासेस चेंज करने की जरूरत है, अदरवाइज देयर इज नथिंग। चले जी, हम अपनी ग्लासेस को चेंज करते हैं। इजाज अमीन साहब थे, और इजाज अमीन साहब जो थे अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। तो हमारे साथ मैडम सीमा है, आप भी कुछ कहना चाह रही हैं, बताइए। मैं ये कहना चाहती हूँ कि दुबई इज़ वेरी सेफ, और आपकी प्रॉपर्टी भी सेफ है, और बहुत अच्छा दुबई है। यहाँ के शेख ने बहुत फैसिलिटीज़ दी हुई, इसलिए लोग इन्वेस्टमेंट करने आते हैं। चलिए, शुक्रिया जनाब। और आप कुछ कहना चाहेंगे? दुबई इज़ द बेस्ट प्लेस टू लिव। जो यहाँ पे लाइफस्टाइल हम इंजॉय कर रहे हैं वो दुनिया की मोस्ट एक्सपेंसिव कंट्रीज में भी नहीं मिलता।
जहाँ पे लिविंग कॉस्ट यहाँ से कई गुना ज्यादा है, और जितनी सेफ्टी यहाँ पे है वो जो दुनिया की रिनाउंड सिटीज हैं वहाँ पे नहीं है। तो दिस इज द बेस्ट प्लेस टू लिव, Yes. बेस्ट प्लेस टू इन्वेस्ट, बेस्ट प्लेस टू एंजॉय द लाइफ।